हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से धमाकेदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार मिथिला मैथ्स में। और आज का सेशन कुछ अलग होने वाला है और इस सेशन में हम सभी देखेंगे एक डाउट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आया हुआ था कमेंट में, एक लड़का था, लड़का का नाम शायद नीलेश या कुछ नीलेश करके था। यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा वो कमेंट। तो वो क्वेश्चन पूछा था कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है उसका प्रूफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जरिए कर दीजिए। तो उसका कहना ये था, आप सभी को क्वेश्चन नज़र आ रहा है ऊपर में, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो देखिए, इसको प्रूफ करने का 2 से 3 नियम है, 4 भी नहीं, 4 नियम कह सकते हैं। एक तो ये नियम हो गया, दूसरा ज्योमेट्रिकल फिगर के माध्यम से, तीसरा डिटर्मिनेंट के माध्यम से, चौथा इंटीग्रेशन के माध्यम से होता है सॉल्व। ये और कुछ मेथड से ये सॉल्व होता है, एक्सप्लेन होता है। तो आइए आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है और देखिए इसको प्रूफ को बढ़िया से। देखिए, सबसे पहली बात, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तो वो होता है हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इसको देखना है बढ़िया से। ये आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं वैसे। देखिए, मान लिए वो ट्रायंगल हम लोग बना लिए यहाँ पर, जिसका नाम ABC रख दिए हैं। अब देखिए, C के सामने वाली भुजा C, एंगल B के सामने वाली भुजा B, एंगल A के सामने वाली भुजा एंगल A। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका x2 y2, इसका x3 y3 है ना। देखिए, यहाँ पर एक हम लोग क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर लंब डालेंगे BC पर। अच्छा हटाइए, इसको लंब नहीं, दूसरा ट्रायंगल ही बना लेते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम सभी यहाँ से बनाएंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम ABC, ये होगा C, ये होगा B, ये होगा ये A। ये एंगल हो जाएगा इसका एक्यूट एंगल से। अब यहाँ से देखिए, निकालना है कि साइन C निकालेंगे। तो साइन C क्या हो जाएगा? P बट्टा H, यानी AB अब बट्टा AC। तो साइन इसको ऐसे गुना करेंगे, क्रॉस मल्टी करेंगे, तो हो जाएगा AC साइन C इक्वल टू AB। AC का मतलब कितना है? तो AC का मतलब देख रहे हैं आप लोग, क्या है? B है। क्या है? B। तो यहाँ से लिखेंगे B साइन C इक्वल टू AB। ये हो गया। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम सभी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप सभी को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए, तो हाफ इंटू बेस क्या है? तो बेस यहाँ पर BC है, तो BCA इंटू हाइट क्या है? तो हाइट AB। यही नहीं यहाँ पर होगा, A से B जो लंब डालेंगे यहाँ पर, तो AB कितना है? B साइन C। कितना है? B साइन C। यहाँ से कर लेंगे हाफ ऑफ AB इंटू साइन C। एक बात आप सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। तो यहाँ से जब हम लोग साइन थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ई रूट 1 गया तो सॉरी स्क्वायर उधर गया तो रूट 1 गया। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब देखिए, तो उसके जगह पर साइन C के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ A प्लस बीटा। साइन C के जगह पर क्या लिखेंगे? रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर C। एक बात आप सभी को पता है भाई, कि आप सभी क्लास 11th में पढ़ ही चुके हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एक चैप्टर है RS अग्रवाल में, या फिर वो NCERT में भी है। इसमें पढ़ें आप सभी कि कोस C क्या होता है? तो कोस C होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बटे 2AB। इस बात को बढ़िया से नोट कर लीजिए, तब जा कर के दिमाग में ये दिखाई देगा। वैसे हम यहाँ पर दिखा भी दिए हैं, बुक में ये भी है। तो देखो, इसको लिखेंगे 1/2 AB इंटू रूट अंडर 1 माइनस, रूट को थोड़ा बढ़ा दो, कोस स्क्वायर C। तो कोस इतना
तो कोस के जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab और इसका होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना, स्क्वायर था तो स्क्वायर डाल दिया। अब देखो यहाँ से करेंगे हम सभी क्या, यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा नहीं दे रहा होगा तो अपने से मैनेज करने की कोशिश करिएगा सब, समझ रहे हैं ये। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2ab। अब क्या करो कि यहाँ पर सबसे पहली बात √1 माइनस स्क्वायर ये दोनों पर है तो सेपरेट कर देंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। 2 के जगह पर यहाँ पर 4 होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर हुआ है। समझ रहे हो ना। अब देखो होल रूट होगा। अब फिर से यहाँ से समझिए 1/2 गुना ए बी ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, रूट के अंदर उसको बाहर कर लेंगे तो ऊपर वाला में रूट रह जाएगा। सॉरी यहाँ पर ऐसे कीजिए, पहले इसको कैलकुलेशन कीजिए तो ये हो जाएगा आपको 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। अब बट्टा में क्या होगा तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये समझ रहे हैं ना सब बढ़िया से। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम सभी, तो यहाँ से लिखेंगे 1/2 गुना ए बी तो गुना ए बी गुना इसको ऊपर में रूट को डाल दीजिए, ऊपर वाला पर डाल दिए क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बट्टा में इस पर भी रूट होगा, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर पर रूट होगा तो रूट से ये क्या होगा कट जाएगा तो बचेगा 2ab। ए बी से ए बी कटा। अब क्या हुआ 1/2 गुना 2 4 इंटू √4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको आप बैक कीजिए तो इसको लिख सकते हैं हम सब माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो उसी फार्मूला पर हम लोग अरेंज करेंगे। तो ए स्क्वायर ए के जगह पर स्क्वायर और स्क्वायर तो 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस सी के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हो गया। अब देखना है हम सभी को क्या करेंगे कि 1/4 इंटू इसमें आप देख लीजिए थोड़ा ये लंबा होगा तो पेशेंस बना के, ऐसा नहीं कि थोड़ा भारी लगने लगे कि छोड़ के भाग गए, ऐसा नहीं होगा। तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अभी माइनस से सब में गुना होगा तो माइनस ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 माइनस सी के पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर। और यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा हम प्लस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ से देख रहे हैं आप सभी, दिखाई दे रहा है ना बढ़िया से, हाँ दे रहा भाई। अब देखो यहाँ से जो हम सभी करेंगे कि 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में है यहाँ पर देखो, और यहाँ पर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में, तो इसको लिखो 1/4 रूट अंडर हाँ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ पर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इसको लिख लोगे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। 4 गो में से 2 गो गया, 2 गो बचा प्लस हाँ प्लस क्या करो कि 2bc स्क्वायर 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस ए के पावर 4 माइनस बी के पावर 4 माइनस सी के पावर 4, ये हो गया यहाँ पर। हाँ अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि 1/4 फिर यहाँ पर रूट अंडर देख लीजिए, ये इसको हम सब
करेंगे कि अब इसको देखिए, इसको और इसको क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट को देखिए, इसको लिख सकते हैं माइनस ए के पावर 4 अब बी के पावर 4 अब प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो बच गया वो लिखिए 2b स्क्वायर सी स्क्वायर अब प्लस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर अब माइनस सी के पावर 4, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से कुछ बन रहा है, इसको देखिए, इस पॉइंट से हम सभी उठा लेंगे। तो इसको देखिए ये बन रहा है माइनस ऑफ ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिख लेंगे 1/4 रूट अंडर माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब प्लस यहाँ से देख लीजिए, जब यहाँ पर सी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, तो यहाँ पर बन जाएगा 2b स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा 2a स्क्वायर, यहाँ पर सी स्क्वायर। अब देखिए ये बात आप सभी को आ गया। यहाँ से अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, 2 बोर्ड का कम से कम होवे ठो करेगा, तो इसको नीलेश देखो बढ़िया से भाई, तुम्हारा ही क्वेश्चन है, तो इसको देख लो और इसको भी देखो। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से ए बी क्या कहते हैं, हाँ ए बी सी का मान निकालेंगे, तब हम सभी का जा करके निकलेगा और उसमें रख के तब प्रूफ करेंगे। तो ए बी सी का मान यहाँ से निकालेंगे। देखो नीलेश, ए बी सी डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। तो चलो आओ हम सभी इसको निकालते हैं, है ना। इसको देख लो, नोट करो बढ़िया से। चलो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से निकालते हैं ए का मान, बी का मान, सी का मान। देखो ए बी और सी के बीच का डिस्टेंस है, बी ए और सी के बीच का डिस्टेंस है, और क्या कहते हो सी ए और बी के बीच का डिस्टेंस है। तो इसको निकालो। तो यहाँ से जब ए बराबर निकालोगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, हमको पिछला सवाल में देखा था कि वहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इस टाइप का कुछ था। तो वहाँ पर आपको ए स्क्वायर का मान निकालना था। तो यहाँ से भी हम लोग ए स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो देखो ए स्क्वायर का मान क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला से देखो बी और सी के बीच का डिस्टेंस है ना। तो इसको लिखेंगे x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। उसका रूट होता था, उसका रूट होता था, ये होता था ना। तो यहाँ पर जब स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर करेंगे ना, तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, इसलिए इसको मिटा देते हैं। हाँ ये समझ रहे हो। तो ए स्क्वायर का मान इतना हो गया, बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा। तो बी स्क्वायर देखो, बी है यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस देखो, तो x1 माइनस x3 का स्क्वायर, x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर। रूट था, रूट कट गया स्क्वायर से। अब देखो भाई सी स्क्वायर का मान निकालो। तो क्या निकालोगे सी स्क्वायर का मान, सी तो ए से बी का डिस्टेंस है, तो क्या लिखोगे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इधर रूट चढ़ेगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये समझ रहे हो। अब हमको ज़रूरत किसका है, तो ज़रूरत था 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर का ज़रूरत है। तो 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ से देखो 2a स्क्वायर क्या होगा, इसका पहले स्क्वायर करो, तो x2 का स्क्वायर ए माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म पे, ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab, ए के जगह पर x2, बी के जगह पर x3 प्लस y2 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर माइनस 2y2 2y3, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर का वैल्यू ये एक्सपेंड करके निकला। अब निकालेंगे 2a स्क्वायर का, यानी 2 से सब में गुना होगा, तो 2x2 का स्क्वायर प्लस 2x3 का स्क्वायर माइनस 2 अगुना 2, तो 4x2 का स्क्वायर नहीं
x3 प्लस 2y2 का स्क्वायर प्लस 2y3 का स्क्वायर माइनस 4y2 y3, ये हो गया इतना। अब देखो अभी जो पीछे हम लोग लाए थे उसमें इसका वैल्यू रखो, इसका वैल्यू रख दोगे तब किसका निकाल लेना, माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका निकाल लेना। और उसमें जो आया हुआ था हमारा कैलकुलेशन उसमें जब रख दोगे और हाफ ऑफ इतना कर 1/4 ऑफ जो निकाले थे लास्ट में यहाँ पर कैलकुलेशन अंतिम में, उसमें इस सभी का जब वैल्यू पुट कर दोगे तब ये तुमको आ जाएगा नीलेश। समझ रहे हो बच्चा? तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ऐसे ही आप सभी कमेंट सेक्शन में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे क्वेश्चन पूछते रहिए, हम आप सभी को जवाब देते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन से के आंसर से संतुष्ट होंगे, है ना। अब थोड़ा सा देखो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको पूरा एक्सपेंड अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब सिर्फ कैलकुलेशन है। अब इसका सब कुछ निकाल के रख दिए, सबका वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा। मेन बात यहाँ पर था हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट के जगह पर जो साइन थीटा था वहीं से हम लोग का मतलब क्या कहते हैं वो खतरे का दिन शुरू हुआ था, है ना। तो वहाँ वो हम पार लगा दिए हैं। अब यहाँ से तुम सभी देख लेना बच्चा पार्टी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी जुड़े रहिए अपने चैनल से, डाउट पूछते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।